शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। कैसे आप सब? आज एक नया प्रकाशन के साथ, एक अद्भुत प्रकाशन के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पहले 2 वीडियोस को आप लोगों ने गहराई के साथ समझा होगा। जो अद्भुत प्रकाशन था, पवित्र आत्मा के ऊपर था, माँ मरियम कैसे पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई करके। दूसरा, होली स्पिरिट के ऊपर मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी होली स्पिरिट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, जिसको भेद को जानना जरूरी है। हर जगह पे हमें प्रीचर्स के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अगुओं के द्वारा पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है, लेकिन क्या वो गहराई बताया गया है? मैं उस गहराई की तरफ आप लोगों को लेके जाने जा रहा हूँ, एक अद्भुत प्रकाशन के साथ, एक गहरी प्रकाशन के साथ मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। मैं प्रॉफिट अनिल बर्नार्ड, अपने आप को मैसेंजर कहता हूँ प्रभु का। प्रभु जब कोई प्रकाशन देता है तभी मैं उस प्रकाशन के साथ आता हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो सब लोगों के पास है, या प्रभु से मैं वो चीज़ नहीं मांगता जो सब लोगों के पास है। मैं वो प्रकाशन मांगता हूँ जो किसी के पास नहीं है। और प्रभु को, पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझको वो गहरा भेद दे रहा है कि मैं प्रभु की और गहराई को आप लोगों के बीच में लेकर आ सकूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ऐसा अद्भुत टॉपिक है पवित्र आत्मा का। मैं कोशिश करूँगा इसे शॉर्ट में समझाने की, लेकिन ये इतना लेंथी बात है जिसको मैं आराम से नहीं समझा सकता हूँ। हो सकता है ये सीरीज में चले जाए, लेकिन आज मैं इस वक्त अपने तरफ से जितना कम समय में जैसा अगुवाई पवित्र आत्मा करेगा मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे मैं बैठा था, बहुत सारे मेरे पास वचन थे जिसको मैं लेके बैठा था कि कौन सा वचन को शेयर करना है। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग के लिए बैठा तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिखाया, यूहन्ना का 3:5 और 6, जिसके मैं उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ आज की बात को। 3:5 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया। कहाँ पे? यीशु और निकोदेमुस की बातचीत जो होती है वहाँ पे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। सवाल यहाँ पर आता है कि प्रभु ने क्या कहा? जो मनुष्य, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। हम सबको मालूम है, जितने बोर्न अगेन मसीह लोग हैं, बपतिस्मा के द्वारा जो प्रभु की अगुवाई में आए हैं, वे सब जानते हैं कि वे जल से बपतिस्मा लिए। लेकिन वचन आगे कहता है कि जल और आत्मा से जो ना जन्मे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो गलतफहमी में नहीं रहना कि मैं प्रभु के पीछे आ गया हूँ, सारे जितने को मैं मानता था सबको छोड़ के प्रभु के पीछे आ गया हूँ। लेकिन सवाल है कि जो जल और आत्मा से, जल से मतलब मैंने विश्वास कर लिया कि प्रभु ही तू मुक्तिदाता है, तू ही उद्धार करता है, तू ही इकलौता परमेश्वर है, लेकिन आत्मा का क्या? ये है भेद की कहानी। अब कोशिश करूँगा उस गहराई में लेके जाने के लिए, कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि इतना डीप और मैं उतना सरल तरीके से बताना चाहता हूँ जो चीज़ को कोई नहीं बताता। शायद हो सकता है किसी को वो मालूम भी ना हो, शायद 90% या 5% या 10% लोग वो भेद जानते हो, जो लेकिन डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। मैं उस बात को, उस गहराई को आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा, फिर से कहा, ये सीरीज में लेके जाना चाह रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा। यहाँ पे कहा कि जल से और आत्मा से, आत्मा से जन्मा मतलब क्या होता है? जब तक कोई व्यक्ति ये ना मान ले कि मैं अपने आप के लिए मरा हूं और प्रभु यीशु के लिए जीवित हूं। प्रभु यीशु के लिए जीवित होना मतलब कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु हमको किस नज़र से देखता है? प्रभु यीशु को पेड़ से मतलब नहीं है, प्रभु यीशु को मसीह को
फल से मतलब है। क्या बोलता है? जो पेड़ फल नहीं देगा वो मेरा पिता उसे काट डालता है। तो सवाल आता है कि मेरा मसीह जीवन में आने के बाद मेरा उद्देश्य क्या है? अगर मुझे मेरा उद्देश्य नहीं मालूम तो मेरा मसीह जीवन में आने का फायदा क्या है? अगर मैं स्वर्ग राज्य में नहीं जा पा रहा हूं मसीह को अपनाने के बावजूद भी, मेरे स्वभाव के कारण, हमारे स्वभाव के कारण, आपके स्वभाव के कारण, तो क्या फायदा रहेगा? उसी गहराई के साथ हम जाते हैं। बपतिस्मा के समय से मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत गहरा भेद है। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, मैं धीरे धीरे उसको समझा, क्योंकि एक एक उसको क्या बोलना चाहिए, माला, एक एक करके एक एक माला को मैं जोड़ना चाहूँगा। बहुत गहराई है। और जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने फ्रीली बताया है, मैं भी फ्रीली शेयर कर रहा हूँ उसको। कोई शेयर नहीं करता, मैं उस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो मेरे पास है मैं किसी को ना दूँ। ध्यान रखना, कोई नहीं देता। जितने लोग के पास सामर्थ्य है, क्या वो आपको अपने सामर्थ्य का वो प्रकाशन बता रहे हैं कि मुझे सामर्थ्य कैसे मिला? नहीं बता रहे हैं। वो कहेंगे फास्टिंग करो, प्रेयर करो, लेकिन भेद नहीं बताएगा। चलो मैं उस पर नहीं जा रहा। सवाल आता है कि जब मैं बपतिस्मा लेता हूँ तो बहुत कम लोग में अपन देखते हैं कि जैसे ही वो बपतिस्मा लेते हैं या बपतिस्मा लेने से पहले भी बहुत लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से पहले ही भर जाते हैं, हम देखते हैं। और मैक्सिमम शायद 90 to 95 लोग विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं। सही है, मैं मानता हूँ, है ना? क्योंकि जब हम जल से बपतिस्मा लेकर जब ऊपर की ओर आते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गए, क्योंकि मैं अपने पुराने स्वभाव को प्रभु यीशु को दे दिया। लेकिन क्या मैं दिया रहता हूँ? क्या नहीं दिया रहता हूँ, है ना? क्योंकि समस्या हमारी वही रहती है, मेरा टॉपिक हो नहीं है। तो सवाल आता है कि हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेते हैं। अब पवित्र आत्मा को ले तो लिए, लेकिन क्या हमें पता चलता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं कि नहीं? हर बार हमको डाउट होता है कि नहीं? हम सवाल करते हैं कि नहीं, क्या मुझ में पवित्र आत्मा है या नहीं है करके। जैसे बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारे नहीं, कुछ कम प्रीचर्स कहते हैं कि जैसे ही आपने बपतिस्मा लिया आपको पवित्र आत्मा मिल गया, अब इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहते हैं। क्या वो सही है? सवाल आता है, देखो सिंपल सी बात है, मेरे में या हम में, हमको मालूम है इस शरीर में 75% पानी है। कितना परसेंट? 75% पानी है। अगर नहीं मालूम तो जाके डॉक्टर से भी पूछ लो या गूगल में भी देख लो। 75% हमारे शरीर में पानी है। फिर भी जब हमको प्यास लगता है तो हम क्या बोलते हैं? पानी दो। जब मेरे शरीर में है, पानी है, फिर भी मैं बाहर से पानी मांग के क्यों पी रहा हूँ? क्योंकि शरीर को उसकी आवश्यकता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम विश्वास के द्वारा लिए हैं, लेकिन उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? बाहर से वो सूत्र चाहिए। कहाँ से मिलेगा? पहले वचन से मिलेगा। परमेश्वर ने यीशु से क्या कहा था कि दिन रात, यीशु की किताब में हमने देखा है कि उसमें बोला कि एक काट में दिन रात व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से उतरना नहीं चाहिए, इस पर दिन रात मनन कर, कहता है। तो सबसे पहले हमें सूत्र कहाँ से मिलेगा? वो है वचन के द्वारा। दूसरा, कलीसिया में जाके वहाँ से जो प्रकाशन मिलता है, जितनी ज़्यादा हमारे अंदर में प्रभु यीशु के लिए भूख, जैसे मैंने पहला एपिसोड में भी कहा, पहला वीडियो में भी कहा, जितना ज़्यादा मुझे पवित्र प्रभु यीशु के लिए भूख जागेगा, पवित्र आत्मा उतनी गहराई से मेरे अंदर में काम करना स्टार्ट करेगा। सवाल आ जाता है
कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है कि शक्ति है। हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर का में से एक है पवित्र आत्मा। सवाल आता है कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है कि शक्ति है? व्यक्ति है कि शक्ति है? अगुए लोग से हम सुनने में आता है हमें कि वो एक व्यक्ति है। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल, स्टार्टिंग में मैं इस गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूं, एक सिंपल सा सवाल, अगर वो व्यक्ति है पवित्र आत्मा, जानना मैं कोई बात हवा में नहीं करता, अगर वो व्यक्ति है तो मुझे भय क्यों नहीं होता? आपको भय क्यों नहीं होता कि आपके साथ एक और व्यक्ति चल रहा है? पवित्र आत्मा को जानने के पहले अपने आप को जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि मैं कौन हूं। सवाल मुझसे करना, अपने आप से करना कि मैं कौन हूं। क्या मैं व्यक्ति हूं या शक्ति हूं? क्या जवाब मिला आपको? सब बोलेंगे व्यक्ति हूं, गलत है। आप शक्ति हो, हम शक्ति हैं, क्योंकि हम में आत्मा है तभी ये शरीर है। ये शरीर के कारण आत्मा नहीं है। इस शरीर, ये तो मट्टी है, इसमें जान दिया गया है, वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा है जो हम में कार्य कर रहा है। वो आत्मा हमसे निकल गया तो शरीर ढह जाएगा। सेम उसी प्रकार पवित्र आत्मा जब आता है, गहराई में जाऊंगा धीरे धीरे धीरे, तो अगर वो व्यक्ति है तो व्यक्ति कैसे बाहर से आएगा? तो इसको समझना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है या शक्ति है? ये बड़ा सोचने का सवाल है। हम मनुष्य कितने चीजों से बने गए? सवाल, हम मनुष्य कितने चीजों से बने गए? मट्टी हो गया, आत्मा हो गया, प्राण हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम मनुष्य 7 चीजों से बने। अंदरूनी, बाहरी, 7 चीजों से बने। जो लोग इतने में ही प्रकाशन ले लेंगे, बहुत बड़ी बात है। हम मनुष्य 7 चीजों से बने गए। कौन सा है? एक परमेश्वर की आत्मा, दूसरा बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, और क्या है? ताकत है, अधिकार है, बोलने वाला अधिकार, शरीर का ताकत है, भय भी हमारे में। कितने चीज से बने हम? 6 चीजों से हम बने हुए हैं। हर व्यक्ति में बुद्धि है, कम ज़्यादा है। हर व्यक्ति में ज्ञान है, कम ज़्यादा है। हर व्यक्ति में समझ है, कम ज़्यादा है। हर व्यक्ति में ताकत है, कम ज़्यादा है। हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को अधिकार रखता है, वो 100% रखता है। ये मनुष्य की शक्ति है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर की नज़र में सारे चीज़ों, परमेश्वर की सृष्टि सारे चीज़ों में जीवन है। सही है या गलत है? 100% सही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। तो परमेश्वर ने जो चीज़ की भी रचना की, सब में जीवन है। भले हमको नहीं दिखता, हम धरती में चल रहे, मट्टी में चल रहे, उसमें जीवन है, लेकिन हम उसकी इज्जत कर रहे हैं क्या? नहीं करते। बाकी धर्म के लोग हम देखते हैं जो मट्टी को भी पूजा करते हैं, पेड़ को, सूरज को, सबको करते हैं। क्यों करते हैं? वो अलग चैप्टर है। सवाल आता पवित्र आत्मा, इसकी गहराई को और गहराई में जाने के लिए मैं इस टॉपिक को किस
तरीके से समझाऊं, मैं उस चीज़ में सोच रहा हूँ। अगर ये ऑनलाइन रहता तो मैं कम्युनिकेशन में बात करते करते इसको गहराई से समझा सकता हूँ, लेकिन मैं उसको इसी तरीके से समझा दूंगा तो आप उसको समझने में थोड़ा सी प्लस माइनस हो सकता है। बहुत सारी बातें आती है, कुछ लिख के भी रखे मैंने, इसलिए चलो आज एक काम करता हूँ। मैंने कुछ बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, ताकि मैं उस गहराई में जाना चाहूँ। सवाल फिर भी मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। मैं पहला सवाल, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमें कैसे बात करता है? दूसरा सवाल, हर एक का जवाब मैं लेके रखा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। तीसरा सवाल, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कितने और किस तरह से हमसे बात करता है? चौथा, पवित्र आत्मा के भाग या विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होली स्पिरिट क्या है? क्या पवित्र आत्मा हमारे भीतर है या बाहर है? अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे भीतर है तो हम बाहर क्यों बुलाते पवित्र आत्मा उतरा? ध्यान से समझना, कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूं, मैं वो लय में लाना चाह रहा हूं, लेकिन इस टॉपिक को मैं कुछ सवालों के साथ में छोड़ रहा हूं। चलो मैं एक काम करूंगा, आप लोग मेरी इस वीडियो को कम से कम 500 लोग तक पहुंचा दो, 500 लोगों तक पहुंचाओ। दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, मैं पूरी खुलासा करके दूंगा पवित्र आत्मा का, जो दुनिया में किसी के पास नहीं मालूम है, वो अद्भुत प्रकाशन में लाऊंगा, या मालूम है तो वो आप लोग को बताता नहीं है। चलो मैं कुछ अलग सवाल कर जाता हूँ, चलो थोड़ा आप लोगों का लगना चाहिए कि आप लोगों को, है ना, कुछ चीज़ आप लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी बात करेंगे तो मतलब नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ सवाल करता हूँ, सही है? सवाल करता हूँ, मैं तब उस चैप्टर में जाऊंगा। पहला सवाल है, क्या मैं बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग जा सकता हूँ? मैं बोर्न अगेन क्रिश्चियन हूँ, हम बोर्न अगेन क्रिश्चियन है, आप बोर्न अगेन क्रिश्चियन हो, क्या आप बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मेरा भेंट, दान, दशांश, दायित्व जो बोलते हैं, उसके द्वारा मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? ध्यान से सुनना। तीसरा सवाल, क्या माँ बाप की सेवा करके मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? माँ बाप की सेवा दो तरीके के, एक संसारिक माँ बाप, एक आत्मिक माँ बाप। गहरा टॉपिक है। दूसरा, क्या मैं फास्टिंग, उपवास और प्रार्थना करके और चर्च जाके मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? चौथा सवाल। पांचवा सवाल, फिर से वही, पवित्र आत्मा कौन है? व्यक्ति या शक्ति? छठवां सवाल, पर्दा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, यानी कि परमेश्वर अब मंदिर में नहीं है। 6 सवाल है, मैं इसको शॉर्ट में बात करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा में जाना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ बात ऐसे जो आपको समझना जरूरी है कि हम किस जगह और वापिस हम कौन सी दुनिया में वापस लौटते जा रहे हैं। पहला सवाल था, क्या मैं बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग जा सकता हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरा जवाब ना है।